extend my heartfelt gratitude to Vikas Ranjan sir and team Triumph IAS. My association with Vikas Ranjan sir has been quite long. I had been a student of the foundation course as well as the test series. I did my foundation course from Triumph IAS, the test series also. विकास सर से अपने ऑप्शनल के लिए मेंटरशिप ली थी. I have been a student of sociology test series at Triumph IAS, and Vikas Ranjan sir, he personally guided and mentored me. I was enrolled in sociology test series and essay test series from Triumph IAS. मैंने क्लासरूम प्रोग्राम Triumph IAS के साथ किया and after that मैंने टेस्ट सीरीज भी करी थी. Triumph IAS से थी. What has been incredible because मैं आती थी सर के बाद sociology is working well for me. तो विकास सर ने पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी हेल्प किया था. मैं सर से फ्रीक्वेंटली आके मिली हुई थी कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है आंसर में. मैं विकास सर का स्टूडेंट रह चुका हूँ सोशियोलॉजी. पर्सनल टाइम एंड मेंटरशिप whenever. हेलो एवरीवन, मेरा नाम रूपाली सुराना है. इस साल मैंने CSE 2023 के अंदर 386 रैंक सिक्योर की है. ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और ये सेकंड मेंस एंड सेकंड इंटरव्यू भी था. लास्ट मेंस के अंदर 2021 में मैंने 97 मार्क्स ऐसे में सिक्योर किए थे, विच इज़ अ वेरी लो स्कोर, और इसके कारण मेरा लिस्ट में नाम नहीं आ पाया. सो मैंने 6 साल तक अपनी जर्नी को जब ऑब्जर्व करा, देन आई रियलाइज कि ऐसे ऑप्शनल एंड एथिक्स, these three are the very important deciding factors in the UPSC preparation. इस 6 अटेम्प्ट की जर्नी में आई रियलाइज 2 थिंग इन माई लाइफ. फर्स्टली, आपका जो ऐसे होता है वो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है, और सेकेंडली हम ऐसे को ही सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं क्योंकि हम GS आंसर राइटिंग के ऊपर इतने ज़्यादा फोकस हो जाते हैं. एंड आई अंडरस्टैंड टाइम भी बहुत कम होता है. 2-3 महीने के अंदर GS के 4 पेपर और ऑप्शनल के 2 पेपर कवर करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो कहीं ना कहीं हमारा ऐसे बैक सीट ले लेता है और हम ये सोचते हैं कि जो इसके अंदर लिखेंगे वही तो ऐसे में लिखना है. समहाउ हम इसके अंदर ठीक है, जो हम इसमें लिखेंगे वही ऐसे में लिखना है, बट ऐसे को अप्रोच करने का तरीका बहुत अलग है. In my last attempt, I got 97 marks in essay, and in this attempt, I got 120 marks. So my journey of 23 marks is very different from what I did in 2021 attempt. इस बार सबसे पहले मैंने ऐसे को बहुत अच्छी तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करी. हर दिन 2-2 ऐसे की ब्रेनस्टॉर्मिंग कर उसके अंदर कंटेंट कैसे डालना है, कैसे एनेक्डोट्स कलेक्ट करने हैं, या किस तरीके से उसे अप्रोच करना है, इस चीज़ पे फोकस करना स्टार्ट करा. दूसरी बात, मैंने ऐसे के लिए स्पेशल गाइडेंस प्रोग्राम लिया था एस चक्रवर्ती सर का, और उनसे मुझे ये सीखने को मिला कि ऐसे को जितना आप सिंपल और लूसिड वे में लिखेंगे वो उतना ही आपके लिए स्कोरिंग होता जाएगा. अर्लियर व्हाट मिस्टेक आई डिड वाज, मैंने ऐसे वो चूज करा जो मेरे को लगता था मुझे बहुत अच्छा आता है, एंड इट वाज अ PSIR टॉपिक, रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल. कहीं ना कहीं उसको एक्सप्लेन करते हुए मैं अपनी ही पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज के अंदर अटक गई, और वो कहीं ना कहीं मेरे ऐसे के अंदर बहुत ही छोटे डायमेंशन और बहुत ही नैरो व्यू के साथ में प्रेजेंट हुआ. इस कारण से मेरे मार्क्स कम हुए. तो इस बार जब मैंने जो भी ऐसे लिखा है उसे इस तरीके से सोचा है कि एक, अगर मुझे आम आदमी को समझाना पड़ा वो टॉपिक तो मैं किस तरीके से समझाऊंगी. सो इस बार का जो मैंने ऐसे सेलेक्ट करा था वो था नॉट ऑल वंडरर आर लॉस्ट. सो इस ऐसे के ऊपर मैं बात करना चाहूंगी, कैसे मैंने इस ऐसे को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करा, और कैसे इस ऐसे के अंदर मैंने कौन कौन से एनेक्डोट यूज करे, और लास्ट के कंक्लूडिंग पैराग्राफ में इस ऐसे को मैंने किस तरीके से एक हाई नोट पे एंड करा. स्टार्टिंग विद ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ऐसे, मैंने सबसे पहले वॉन्डरर कौन है उसको एक्सप्लेन करा. हम जनरली ये सोचते हैं कि डायरेक्ट एक मूवी या एक सॉन्ग से उसको स्टार्ट कर देंगे तो वो हमारे लिए आगे जाकर सेम टू सेम कंक्लूजन के अंदर बिल्डअप हो जाएगा. कई लोगों की ये स्ट्रैटेजी रहती है ऐसे अप्रोच करने की, एंड विच इज समवेयर ऑल्सो राइट, बट मैंने इस तरीके से करा कि स्टार्टिंग के अंदर जो मैंने एक एनेक्डोट प्रेजेंट करा था वो 3 इडियट्स मूवी का था, और एक गाना था दैट इज बहती हवा सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो. सो इस गाने को मैंने सिर्फ गाना लिख के ये बताया कि वॉन्डरर होते कौन है. क्या वॉन्डरर वही है जो घर छोड़कर गए हैं, या वॉन्डरर वो है जो हम अभी अपनी प्रिपरेशन के अंदर गुम चुके हैं, या वॉन्डरर वो है जो अपनी थिंकिंग में, ख्यालों में खो चुके हैं, या वॉन्डरर वो है जो कहीं गए भी नहीं है बट स्टिल वो गुम हुए हुए.
तो ऐसे वॉन्डरर को अगर आपने 3-4 डायमेंशन में खोल दिया है तो आप उसको अलग अलग तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे सिंपल वॉन्डरर वो है जो एक ट्रैवल वॉन्डरर है, जो अपने खुद के एक्सपीरियंस के लिए, ट्रैवल में एक नए दोस्त बनाने के लिए या कुछ एडवेंचर के लिए घर से गया है। दूसरा वॉन्डरर वो है जो अपनी इकोनॉमिक नीड्स की वजह से घर से गया है, जैसे कि हमारे माइग्रेंट वर्कर्स। तीसरा वॉन्डरर वो है जो किसी एजुकेशन के लिए या खुद की मन की शांति के लिए बाहर गया है, जैसे कि महात्मा गांधी या फिर हमारे गौतम बुद्धा। चौथा वॉन्डरर वो है जो एक जगह होते हुए भी थिंकिंग के अंदर खो गया है, तो उस वॉन्डरर को हम ओवर थिंकिंग, मेंटल स्ट्रेस के अंदर उसको काउंट कर सकते हैं। जब हम वॉन्डरर को एक्सप्लेन कर देंगे तो हमारे पास में 2 डायमेंशन और आगे खुलते हैं। क्या सारे वॉन्डरर लॉस्ट हो चुके हैं या फिर कुछ वॉन्डरर अपनी खुद की जो डेस्टिनेशन है उसको रीच कर चुके हैं? तो जब हम इस चीज पे आते हैं तो इस ऐसे को अलग डायमेंशन में खोलने की कोशिश करें, या हम इसे एंशिएंट, पास्ट, मिडीवल या फिर इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, प्रेजेंट टाइम्स में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम इसे सोशल, पॉलिटिकल, कल्चर, इकोनॉमिकल या साइकोलॉजिकल में भी डिवाइड कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये होता है कि जब हम इसको इंडिविजुअल, सोसाइटी या कम्युनिटी और नेशन और इंटरनेशनल में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके के ऐसे खोलने के डायमेंशंस होते हैं। इसमें हमारी मेन बॉडी को एक्सप्लेन करेंगे 2 पार्ट के अंदर, पहले एक हेडिंग देके कि who are lost and who are not lost। अगर जो लॉस्ट हो चुके हैं उसमें हम एक एक एग्जाम्पल हर एक पैराग्राफ में या एक एनेक्डोट अलग से उसको कोट करने की कोशिश करें ताकि वो बहुत अच्छे से सब्सटेंशिएट हो सके। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे ऐसे के अंदर बहुत सारे एनेक्डोट डाले थे जो कि नेक्सस फॉर गुड, द बेटर इंडिया और इवन थिंक स्कूल से लिए हुए थे। ये तीनों चैनल इंटरनेट के अंदर अवेलेबल है और मैं कंटिन्यूसली इनको बहुत देखती रहती थी। मेरे GS4 के अंदर भी इन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प करा। सेकेंडली, एक सुधा मूर्ति मैम की बुक है, वो भी काफ़ी हेल्प करती है, जिसमें हमें शॉर्ट स्टोरीज मिलती है, वो कैसे स्टोरीज को डेवलप करते हैं, कैसे उस स्टोरीज का क्लाइमेक्स क्रिएट होता है और एक छोटी सी स्मॉल मोरल लर्निंग हमें उस स्टोरी से मिलती है, विच ऑलवेज हेल्प मी इन माई एसे। सो मैं अपने एनेक्डोट्स को इस तरीके से यूज करती थी कि मेरा हर एक पैराग्राफ सब्सटेंशिएट हो सके। Thank you so much to DKT for this interview, as well as I have seen a lot of their interviews before. The strategy that people have shared has helped me, so I am very grateful. DKT एक इस मामले में I used to also follow, जब मैं एस्पिरेंट थी तो मैं भी DKT देखा करती थी। I used to see the toppers talk there also. So for me it is a very great honor कि मुझे भी इसमें बोलने का मौका मिल रहा है। So thank you. सेकेंडली, जब हम लोग वहां पर उस चीज को मूव कर रहे होते हैं, दोज हु आर नॉट लॉस्ट, अब इस नॉट लॉस्ट के अंदर हमें ये बताना है कि उनको उनकी डेस्टिनेशन मिली है। तो अब इस डेस्टिनेशन के हमने बहुत सारे मीनिंग्स ढूंढे हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेस्टिनेशन का मतलब है एक सक्सेस, डेस्टिनेशन का मतलब है एक गोल जो हमें अचीव करना था, डेस्टिनेशन का मतलब है कोई इकोनॉमिकल अचीवमेंट जो हमें चाहिए था, या डेस्टिनेशन का मतलब है आत्म साधना जो एक मोक्ष प्राप्ति के लिए जरूरी है। डेस्टिनेशन हर के लिए अलग अलग मीनिंग होता है, तो आप उस डेस्टिनेशन को भी साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल या फिर इंटरनेशनल वे के अंदर उसको समझा सकते हैं। अब इस डेस्टिनेशन के अंदर जो आप लॉस्ट की जो बात कर रहे हैं उसमें आपको ये बताना है कि आपकी जो वैल्यूज है क्या वो लॉस्ट हो गई है, या आपका जो खुद का मोटिवेशन था क्या वो लॉस्ट हो गया है, या फिर आपका खुद का जो एस्पिरेशन था जो चीज करने के लिए वो खत्म हो चुका है। तो हम इस लॉस्ट की जो मीनिंग है उसको भी अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसे का मूल अर्थ जो है कि आप उसको कितना कॉम्प्रिहेंसिव वे में लिख सकते हैं, कितने सारे डायमेंशन में खोल सकते हैं। जितने ज्यादा डायमेंशन में आप ऐसे खोलेंगे उतना ज्यादा आपका ऐसे सुंदर होता जाएगा और इजी होता जाएगा समझने के लिए। लास्टली, जब हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो जनरली हम 2 पैराग्राफ के अंदर चाहते हैं कि हमारी बात को समराइज कर दिया जाए, बट कंक्लूजन का मतलब ये नहीं होती है 2 पैराग्राफ में खत्म करना। कंक्लूजन का मतलब है कि आप
जो भूमिका आपने पूरी बॉडी में बांधी है ऐसे की, वो आप कैसे सिस्टमैटिकली उसको एंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इस ऐसे के अंदर 2 पार्ट खोले हैं, दोज हु आर लॉस्ट एंड दोज हु आर नॉट लॉस्ट, तो जो लॉस्ट हुए हैं उनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि क्यों ये लॉस्ट हो गए और कैसे ये अपने गोल के ऊपर स्थिर रह सकते हैं। तो इस गोल को अटेंड करने के लिए क्या क्या जरूरी है, ये मैं अपने कंक्लूजन में बात करना चाहूंगी। पहली चीज जो मैंने बोली थी कि आपके कंक्लूजन में आपकी मेडिटेशन या फिर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आप अपने गोल की तरफ जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को इस गोल के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस एंड फेलियर्स फेस करने पड़ेंगे, और अगर मैं बार बार अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करूंगी, बार बार नहीं देखूंगी कि मेरी प्रोसेस कहाँ पे डगमगा रही है, तो मैं तो लॉस्ट होने वाली ही हूँ। तो इस तरीके से मैंने उस ऐसे को एक पॉजिटिव नोट पे, एक हाई नोट पे एंड करने की कोशिश करी। कैसे उस ऐसे को मैं इस मुकाम तक पहुंचा सकूं कि मेरा जो ऐसे नॉट ऑल वॉन्डरर्स आर लॉस्ट जस्टिफाई हो। तो कंक्लूजन लिखने के भी 3-4 तरीके होते हैं। पहला तरीका यही है, जिस तरीके से आप अपनी बॉडी का बिल्डअप कर रहे हैं उसी तरीके से आप अपना कंक्लूजन भी सिस्टमैटिकली बिल्डअप करें। दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक इंडिविजुअल या बच्चे से उस कंक्लूजन को स्टार्ट करें कि कैसे एक इंडिविजुअल सोचता है, फिर कैसे एक कम्युनिटी सोचती है और सोसाइटी उसमें चेंजेस लाती है, और कैसे एक नेशन और हमारी ग्लोबल कम्युनिटी उसको चेंजेस बना सकती है। तो जब आप ग्लोबल कम्युनिटी पे एंड करेंगे तो वो एक बहुत होलसम व्यू आपके ऐसे को देता है। तीसरी चीज होती है आपके कंक्लूजन करने के लिए कि आप पहले कोई एक पोयम या कोई एक मोटिवेशनल चीज लिख दे, उस चीज को एक्सप्लेन करते हुए आप हाई नोट पे अपना ऐसे खत्म कर रहे हैं। जनरली ये वाला व्यू जो होता है, इसको अडॉप्ट करने के लिए आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। और सिंस हम लोग सब बहुत एवरेज बैकग्राउंड से होते हैं और ऐसे के अंदर इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, तो आई प्रेफर कि आप एक ट्रांजिशन लाइंस लिखे ऐसे के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी और कंक्लूजन में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस साल का जो सेकेंड ऐसे था बॉयज एंड गर्ल्स के स्टीरियोटाइप के ऊपर, उसमें एक रॉबर्ट फॉस्ट की एक पोयम है, वर्ड्स आर डेंस एंड डार्क एंड डीप बट आई हैव अ प्रॉमिस टू कीप एंड अ माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो ये पोयम लिखते हुए मैंने फिर अपने ऐसे का बिल्डअप स्टार्ट करा था कंक्लूजन के अंदर कि कैसे एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, कैसे सोसाइटी का इनिशिएटिव इज इम्पॉर्टेंट, हाउ द कम्युनिटी नीड्स टू कम टुगेदर एंड ब्रिंग द चेंजेस विद इन आवर सिस्टम। So if you adopt these things, आपका ऐसे भी हमेशा एक सिस्टमैटिक वे में रहेगा। So more or less हमें ऐसे में 3 चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। पहला तो इंटरलिंकेजेस करने की। जितने भी जीएस सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं उनकी नॉलेज को आपको ऐसे में यूज लेना है, उनको ही आपको उनके ही एनेक्डोट्स को, एग्जांपल्स को यहाँ पर यूज करके बार बार उनको अपने ऐसे में रिपीट करना है, अलग अलग तरीके से रिपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एथिक्स के अंदर कोई ऐसी चीज पढ़ रहे हैं जो कि आपके ऐसे में भी यूज हो सकती है और GS2 में भी यूज हो सकती है, तो वो इंटरलिंकेजेस आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं कि दुर्गा शक्ति नागपाल का एग्जाम्पल आप ऐसे में लिखते हैं, तो वही दुर्गा शक्ति नागपाल का एग्जाम्पल आप विमेन स्टीरियोटाइप हटाने में भी लिख सकते हैं। सेकेंडली, आपको ऐसे के लिए लिखने से ज्यादा ब्रेनस्टॉर्म करने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे उतना ज्यादा आपका ऐसे रिफाइंड होता जाएगा, और ये खुद मैंने अपने लास्ट अटेम्प्ट में फील करा है। कहा 97 मार्क्स से मैं आई स्कोर 120 मार्क्स, जस्ट बिकॉज मैं रोज 2 ऐसे ब्रेनस्टॉर्म करती थी। ब्रेनस्टॉर्म के साथ जरूरी है कि आप अपने पीयर ग्रुप से डिस्कशन करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको अपना व्यू लगता है कि ये एब्सोल्यूट व्यू है एंड दिस इज द राइट व्यू, बट कोई ना कोई दोस्त आपका उसमें एडिशन ही करेगा। So I always have a good company. My husband is also an IPS officer. We used to discuss these topics. Philosophical ऐसे के अंदर और क्या क्या डायमेंशन आप खोल सकते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा और वो अंडरस्टैंडिंग आपके ऐसे में रिफ्लेक्ट होगी। एंड लास्टली एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज you have to observe the newspaper and the writing skills of good authors. When you see these people, you will observe that एक ट्रांजिशन फेस होता है हर के अंदर। आप जब पहला पैराग्राफ पढ़ रहेंगे तो उसकी लास्ट लाइन ऐसी होएगी कि आपको लगेगा नेक्स्ट पैराग्राफ में तो यही आने वाला है। ये राइटिंग स्किल्स अगर हम डेवलप कर जाते हैं तो हमारे ऐसे, ऑप्शनल और एथिक्स तीनों में ये बहुत हेल्प करेगा। और इन दी एंड ऐसे को इग्नोर करना इज नॉट अ सोल्यूशन।
ऐसे पे वर्क करना इज एन अपॉर्चुनिटी इन द यूपीएससी। जब यूपीएससी हर साल फिलोसफिकल ऐसे बढ़ा रहा है, तो नाउ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी मोर क्रिएटिव एंड प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ बेस्ट कैंडिडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।